गंगा, नाश्ता लगा दो, साहब अभी आते ही होंगे। माँ, माँ, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत नाराज है। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन माँ मुझे माफ कर दो। माँ प्लीज मुझे मारो माँ, मुझे कोई भी सजा दो, लेकिन मुझसे मुंह मत करो माँ, मुझे नाराज मत हो माँ, प्लीज माँ, माँ प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन मुझे नफरत मत करो माँ। माँ प्लीज माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मुझे अब कोई भी सजा दे दो माँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ इस तरह माँ, प्लीज माँ। माँ आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अब मैं आपको सब सच बता दूंगा माँ, प्लीज। क्या उठो पूरब, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो, बताओ सच क्या है। मैंने आपसे झूठ बोला था माँ। गंगा के होने वाले बच्चे का बाप मैं ही हूं। माँ मैं उससे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बेकार हूं, मेरे पास काम नहीं है। माँ मैंने जो आपसे 1 लाख रुपए मांगे थे वो इसीलिए मांगे थे क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करना चाहता था। माँ मैं सचमुच अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। माँ मुझे एक चांस दीजिए प्लीज, कि अपने आप को इस काबिल बना सकूं कि आप दोनों को मुझे अपना बेटा कहते हुए फख्र महसूस हो। माँ देखो पूरब, पूरब, अगर तुम वाकई इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अगर तुम वाकई बिजनेस करना चाहते हो, तो 1 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगा। पापा, पापा आपने मुझे माफ कर दिया पापा। तुम प्रपोजल लेकर आओ, रुपया मैं तुम्हें दूंगा। थैंक यू सो मच पापा। माँ आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे माफ कर दिया ना। हाँ, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें माफ कर दिया। जाओ अपने दोस्त से प्रपोजल लेकर आओ। थैंक यू पापा, थैंक यू। आपने उसे 1 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया, लेकिन अब हमारे पास 1 लाख रुपए है कहाँ? है नहीं, लेकिन इंतजाम हो जाएगा। कैसे? मैं अपने प्रोविडेंट फंड से लोन ले लूंगा। आओ नाश्ता करते हैं। तुम इतनी बोरिंग क्यों हो सीमा? ऐसी हूँ मैं। ओके सीमा, आई विल। थैंक यू। पायल, मुझे तुमसे बात करनी थी। पायल, मैं जानती हूँ कि तुम प्रकाश पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन पायल वो एक अच्छा लड़का नहीं है। प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। वो अच्छा है या नहीं है, मुझे इसका क्या लेना देना है? हाँ, आई एम तो जस्ट गोना एंजॉय। पायल, तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसे लड़के बहुत डेंजरस हो सकते हैं। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हो ना तुम? सीमा प्लीज मुझे बोर मत करो ना, प्लीज सीमा। सीमा प्लीज, पिकनिक डैट। क्या जब देखो लेक्चर लेक्चर लेक्चर, तुमको और कुछ आता नहीं है क्या? और ज्यादा क्या होगा? प्रेग्नेंट, दैट्स ऑल। पायल कम ऑन यार, इलाज है यार, जिंदगी सबका इलाज है। पायल ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। ओके ओके बाय, थैंक यू थैंक्स फॉर लिफ्ट। पायल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाओ। टू मच यार। एनीवे लुक आफ्टर योरसेल्फ। ओके Hi, Pyle. How are you? Fine. Come on. Everybody is waiting for you. Come on. हाय, कब आया? अभी आया। एक सिगरेट देना यार। क्या हुआ? फोन पर तो बड़ा खुश लग रहा था। कहीं तुम्हारे पापा वादे से मुकर तो नहीं गए? लाख रुपए दे रहे हैं ना? हाँ यार दे तो रहे हैं, लेकिन बहुत नाटक करना पड़ा और गंगा से शादी भी करनी पड़ेगी। देख यार, ये गंगा वाला लफड़ा तो तूने खुद ही खड़ा किया है। मैं तुझे 1000 बार कहता था कि ऐसे काम संभाल के किया कर। खैर, अभी तूने कर ही दिया है
तो कुछ सोचेंगे इसके बारे में। अरे सोचना तो अभी होगा। सोनल स्टेट से वापस आ गई है। सोनल आ गई है, कोई कयामत नहीं आ गई। पहले तो वो तुझे पहचानेगी नहीं। 2 साल पहले तुम लोग एक कॉलेज में थे, एक क्लास में नहीं। अब एक क्लास में नहीं हुआ तो क्या हुआ? तब भी उसका दीवाना था और अब भी उसका दीवाना है। अरे लेकिन तब और अब के दरमियान एक गंगा वाला लफड़ा खड़ा कर दिया ना। हाँ यार, वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देख, अगर तुझे गंगा से शादी करनी पड़ रही है तो कर डाल, बाद में डिवोर्स दे देना। अरे आजकल डिवोर्स लेना और देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर सोनल को ये पता चल गया कि मैं पहले से शादीशुदा हूं तो? पहले तो तू सोनल से पहचान कर, ये देख कि उसे तुझ में इंटरेस्ट है या नहीं, फिर देखेंगे गंगा का क्या करना है। चल अब जिस काम के लिए निकले हैं वो कर दे। आ बैठ। रुको पद्मा, रुक जाओ पद्मा। आई लव यू। अगर मैंने ताऊ जी को बता दिया ना, तुम्हारा सारा लव यही निकाल देंगे। तो आज ऐसा जरूर करना, जितनी जल्दी उन्हें पता चले, जितनी जल्दी वो गुंडागर्दी करे, मुझे मारे पीटे, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। उतनी ही जल्दी तुम्हें मेरे प्यार का यकीन हो जाएगा। मैं किरण का दोस्त हूँ। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि वो आज क्यों नहीं आया। नहीं आया तो अच्छा है। क्यों नहीं आया वो? वो हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो ठीक तो है ना? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा था। वो तो मेरे किसी दोस्त ने यूं ही झूठ कह दिया होगा। और मैं तो अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके झूठ की वजह से मुझे ये पता चल गया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई हेट यू। तो ये सुनकर क्यों आई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया? मेरा हाल पूछने ही ना। मेरी फिक्र हो रही थी इसीलिए ना। और फिक्र क्यों नहीं होगी, प्यार जो हो गया है। मैं तो हमेशा ही तुम्हें कहीं और मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। तब की बात और थी कि और अब इसका मतलब है मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले सकता हूँ। देखो, लड़कों से बात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमेशा एक हद रखनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हें घर वालों से झूठ बोलना पड़े। तब नींद आ रही है? पता नहीं, कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है। पद्मा, हाय पद्मा। हाय शिल्पा। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं किरण का इंतजार कर रही हूँ। किरण का? तो वो तो यहाँ नहीं है। क्या बात कर रही हो शिल्पा? कल रात को उसने मुझसे बात की, कह रहा था कि आज वो मुझे मिलेगा 10 बजे। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो तो कल रात को बॉम्बे चला गया। उसके डैडी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। वो फर्स्ट फ्लाइट लेके बॉम्बे चला गया। बहुत जल्दी में था शायद, इसलिए तुम्हें बताना भूल गया होगा। शिल्पा, तुम्हें मालूम है वापस कब आएगा? वापस तो वो तभी आएगा जब उसके डैडी ठीक हो जाएंगे। तुम इतने परेशान क्यों हो? थैंक यू शिल्पा, अब कुछ दिनों के लिए तो छुटकारा मिल गया। किरण,
जब मैं पद्मा से झूठ बोल रही थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई यू डूइंग दिस टू हर। शी लव्स यू। So what? वाह, चाय बढ़िया बनी। सुनिए, क्या? मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम तो कभी कुछ खरीदती नहीं हो, तुम्हें क्यों पैसे चाहिए? मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। मैं बता दूं? हाँ हाँ, बता दो। तुम तो 7 जन्म में नहीं बता सकोगी। अभी बता देती हूँ। जेठ जी, जेठानी जी को वैसा ही हीरो का हार चाहिए जैसा आपने मुझे दिया था। तुम्हारा दिमाग तो कपड़ों और गहनों तक ही चलता है, लेकिन मैं इतनी बेशर्म नहीं हूं जिसे ये भी याद ना हो कि आज का दिन इतना खास दिन क्यों है। आज तुम्हारे स्वर्गवासी पति और मेरे बेटे जैसे देवर पवन का जन्मदिन है, और मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं मंदिर में जाकर गरीबों को खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो इसमें से। दुलारी, तुम्हें कम से कम आज का दिन तो याद होना चाहिए था। जी, वो जेठ जी, आपसे फुर्सत मिले तो कुछ याद रहे ना। दीदी आप आइए आइए। अरे सीता, आ। आओ बैठो। मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ। नहीं दुलारी, हम लोग ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, और ना ही हम यहाँ झगड़ा करने आए हैं, ना पुरानी बातें दोहराने आए हैं। हम तो बस इसलिए आए हैं कि मैं और मोहन हमेशा के लिए रामपुर छोड़कर जा रहे हैं। मोहन को बंबई में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। देखा, मैं कहता नहीं था, मोहन एक ना एक दिन जरूर तरक्की कर लेगा। भैया, तुम खुश नहीं हुए कि जिसकी वजह से तुम जिंदगी भर परेशान रहे, वो हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही है? नहीं नहीं, इसे क्या बात है, मेरा जब दिल करेगा मैं जरूर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। अच्छा, लक्ष्मी भाभी को बुलाओ ना। मिस्टर पृथ्वी, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है मेरे पास। वारंट? अरे भाई, किसी और का घर समझ के तो मेरे घर पे नहीं आ गया। आप ही को अरेस्ट करने आया हूं। क्या चाहिए सर? बहुत से चाहते सीता और माथुर को सुखिया के हाथों किडनैप करने का, सीता देवी को ट्रस्ट से दिए गए 25 लाख रुपए हड़पने का, डीसीपी कुमार और इंस्पेक्टर राठौर से साजिश करके सुखिया को मरवा डालने का। कितने सारे इल्जाम थे। हेलो राज, अरे कमिश्नर साहब। कहिए सर। पृथ्वी के नाम वारंट जारी कर दिए गए हैं और बहुत ही जल्द उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। डीसीपी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। धनराज, मैं तुम्हें ये फोन इसलिए कर रहा हूं ताकि पर्सनली तुम्हें मुबारकबाद दे सकूं। तुमने इस बात का ख्याल ना करते हुए कि मुजरिम तुम्हारा बाप है, उसकी शिकायत पुलिस को कर दी। आई विश देयर आर मोर सिटीजन्स लाइक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? खुशखबरी है ना? हाँ, डीसीपी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और पिताजी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले गए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात भी है। एक बेटे होकर अपने पिता को अरेस्ट करवाया है। पर सच मानो धनराज, ये बहुत ही फख्र की बात है। तुमने किसी भी रिश्ते का लिहाज ना करते हुए समाज के दुश्मन को एक पुलिस के हवाले किया है।
कमिश्नर साहब भी यही कह रहे थे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उन्हें कम से कम 20 साल की सजा जरूर होनी चाहिए। सीता माँ और हम सबको इतना तड़पाया है, जिंदगी भर दुख देते आए हैं, इससे कम सजा तो उन्हें मिलनी ही नहीं चाहिए। आज मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं है। शेर जब जख्मी होता है बेटी, वो और भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन ये मत भूलिए पिताजी कि ये जख्मी शेर अब हमेशा के लिए पिंजरे में कैद है। एक नेक और इज्जतदार आदमी को बदनाम करने की जरूरत किसने की? इंस्पेक्टर साहब, शायद आप ध्यान में नए हो, इसलिए आपको पता नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं अभी कमिश्नर साहब से बात करके आपसे बात करूंगा। कमिश्नर साहब के ऑफिस से ये अरेस्ट वारंट उन्हीं ने बना करते हैं। तो आखिरी बार मिलने के बहाने यहाँ आने की ये वजह थी तुम्हारी? ये सब तुम्हारा क्या हुआ है? देखो सीता, मैंने ये गलती की कि आज तक मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया, और उससे भी बड़ी गलती ये की जब तुम अस्पताल में दम तोड़ रही थी ना, तब तुम्हारा इलाज करवाया। लेकिन नहीं, अब जो तुमने वार किया है, इसके लिए मैं तुम्हें अभी क्या यही खत्म कर दूंगा। खत्म। अगर मेरी माँ को हाथ लगाया तो देख मोहन, भाई और बहन के बीच में तुम मत आना, समझे? मामा, तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम्हारी बहन मेरी माँ भी लगती है। हट जा! पृथ्वी जी, वैसे ही आप पर इतने इल्जाम है, उसमें बढ़ोतरी न कीजिए। हौलदार, सर्टिफिकेट लगा दो। देखो इंस्पेक्टर साहब, तुम अपने किए पे पछताओगे, मैं तुमसे कह रहा हूं। मेरी बात गौर से सुनो तुम। मैं देख लूंगा सीता, देख लूंगा। चलो।